दिया गया सवाल हमारा 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8 है। इसे सरल करना है। 1 की घात n गुणा 1 की घात m बराबर 1 की घात n प्लस m होता है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इस सवाल में आधार समान है जो कि 3 है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 7 प्लस 8। इस प्रकार 3 की घात 7 प्लस 8 15 होगा। दिया गया सवाल हमारा 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5 को सरल करना है। यदि गुणा और भाग की संक्रियाएं एक साथ में दी गई हों तो पहले भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करेंगे। 6 की घात 4 गुणा 'घातांक के नियमानुसार आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे 6 की घात 2 से 5 घट जाएगा। तो इस प्रकार 2 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे 6 की घात -3 रख देंगे बराबर आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखो, भाग में घट जाएंगी और गुणा में घातों को जोड़ लेंगे। तो इन घातों को जोड़ लेंगे तो 6 की घात 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3। इस प्रकार 6 की घात 4 ए प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी तो माइनस का 3। 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 6 की घात 1 का मतलब 6। तो इस प्रकार 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5 का सरलीकरण रूप 6 आएगा। इस सवाल में 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 को सरल करना है। इस प्रकार के सवालों में जहां जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाएं एक साथ में दी गई हों तो वहां पर सर्वप्रथम भाग करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम भाग करेंगे। तो 5 की घात 9 गुणा, चूँकि यहाँ पे आधार समान है तो भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। तो 5 की घात 4 माइनस का 8। इस प्रकार 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। चूँकि 1 की घात n गुणा 1 की घात m बराबर होता है 1 की घात n प्लस m। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे समान आधार 5 है तो इनकी घातें
जुड़ जाएंगी। 5 की घात 9 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4। 5 की घात 9, ये प्लस और ये माइनस, इसकी गुणा माइनस होगी और 4। 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो इसका सरलीकरण रूप 5 की घात 5 आएगा। दिया गया सवाल हमारा 2 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 की घात 5, इसे सरल करना है। तो 2 गुणा 5 की घात 2 का मतलब है 5 की 2 बार गुणा, फिर प्लस है, प्लस फिर 5 गुणा 2 की घात 5 का मतलब है 2 की 5 बार गुणा। तो 2 की 5 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा हो गई, अब 4 बार, अब 5 बार। तो इस प्रकार 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, फिर प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 80 दूना होता है 160। पचास और 160 को जोड़ेंगे तो आएगा 0 और 0 का योग 0, 6 और 5 11 का 1 हासिल बचा 1 और 1 1 2। तो इस प्रकार इसका सरलीकरण रूप 210 होगा। दिया गया सवाल हमारा 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। चार बटा 9 की घात 3 गुणा, घातांक के नियमानुसार समान आधार होने पर भाग में घट जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा समान आधार 4/9 दिया गया है, तो इनकी घातों को घटा देंगे। 4 माइनस का 5, 4/9 की घात 3 गुणा 4/9, 4 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। चूँकि घातांक के नियमानुसार गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनकी घातों को जोड़ लेंगे। तो 4/9 की घात 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1, 4/9। तो 3, ए प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी,
माइनस का 1। तो इस प्रकार 4/9 की घात 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। धन्यवाद।